पुलिस फर्स्ट शिप जीएस आंसर की। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर है 7। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस तट के पास स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1940 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये हरिसेन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका ऑप्शन है डी, चिल्का झील। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, वेलाडीला की पहाड़ियां, वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं इसको, तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार राज्य में आयोजित होता है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है विटिकल्चर, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, उसे कुलह कहा जाता था? तो वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो यहाँ पे आंसर है महाकवि कालिदास, ऑप्शन सी। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 की जो आंसर है वो है बी, 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद चलते हैं 30 पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ शहरीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो कार्यालय वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अशोक वृक्ष है। सुराह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी, बलिया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए? तो इसका एक ही ऑप्शन है, लिंक्डइन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई कला के लिए भदोई क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37, अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है, तो सिकंदरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हुरका बैल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 39, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो यहाँ पे डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। क्वेश्चन नंबर 41, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है, तो 41 का जो आंसर हो जाएगा निवेश मित्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नोटबंदी, हिंदी में नोटबंदी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता सन 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको धृति होल्डिंग कहा जाता है। 44, यहाँ पे UPSSF यहाँ पे लिखा हुआ है, UPSSF का पूरा नाम बताइए? तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। 45 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 45, टका, तो टका आपको सब पता है बांग्लादेश की क्या है मुद्रा है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे क्या है GST के लिए? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये वाक्य क्या है यहाँ पे सही नहीं है। GST एक गंतव्य आधार पर आधारित है, तो ये सही है। बहुत सारे कई प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं पर कर नहीं लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फिनिशिंग। क्या कहलाता है? फिनिशिंग। 47 फिशिंग बोलते हैं, सॉरी गलती से प्रोनाउंसिएट हो गया, तो फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में श्री
अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो ये गांधीनगर गुजरात में रखी हुई है। 49 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित है? तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, जिसको बोलते हैं दीनदयाल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पे। हाल में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा? तो वो कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 इनमें कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 53 अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इसमें श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 54 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है? तो यह है इसका ऑप्शन है आपका इटली। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इटली। दोस्तों हिंदी के आंसर की हमने अभी इसके वीडियो अपलोड होने के पहले अपलोड कर दी है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं।